हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज नॉट फॉर सोशलाइजिंग बट फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके यहाँ से जॉब हंटिंग कर सकते हैं या आप अपने बिजनेस की डेवलपमेंट कर सकते हैं। बेशक आप फ्रीलांसर हैं या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं। इसको लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस जॉब हंटिंग के लिए हो या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हो, इसका प्रोसेस सेम है। दोनों के लिए सेम प्रोसेस होता है। इस वीडियो में हम 10 की फोकस एरिया डिस्कस करेंगे जिनके जरिए आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफाइल फोटो कि प्रोफाइल फोटो किस तरह की होनी चाहिए, देन हेडलाइन किस तरह की होनी चाहिए, हेडर इमेज क्या होना चाहिए, अबाउट में क्या समरी होनी चाहिए, द फीचर सेक्शन में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस सेक्शन आप किस तरह बनाना चाहिए, स्किल एंड एंडोर्समेंट किस तरह मैनेज होने चाहिए, रिकमेंडेशन में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ग्रुप्स में क्या होना चाहिए एंड द एडमिन सेक्शन में क्या होना चाहिए। इन सब को हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब हम इन तमाम फोकस एरियाज को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले द प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो लाइक ये मेरी प्रोफाइल फोटो है। आपकी प्रोफाइल फोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, हेडशॉट होना चाहिए, ठीक है, और सोलो होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट है हेडलाइन। ये आपकी हेडलाइन और एक और पॉइंट है अबाउट समरी। जब आप हेडलाइन और अबाउट समरी लिखें तो आपने बहुत केयरफुली लिखनी है क्योंकि यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सर्चेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको डायनामिक बता दूं कि एल्गोरिथम किस तरह काम करता है लिंक्डइन का। अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी लिंक्डइन के ऊपर कैंडिडेट को सर्च करना है तो वो क्या करेगा, उनके पास जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है वो वहाँ पे कीवर्ड डालते हैं कि ये इन कीवर्ड्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर उसको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी रिसोर्स चाहिए तो वो वहाँ पे उसके पास जो डैशबोर्ड है, एम्प्लॉयर के पास जो लिंक्डइन का डैशबोर्ड है, उनके पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड होते हैं, वो वहाँ पे कीवर्ड डालेगा। फॉर एग्जांपल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग IMC, इस तरह के वो कीवर्ड डालेगा। उन कीवर्ड की बेसिस पे वो कीवर्ड जिस प्रोफाइल में लिंक्डइन के ऊपर जो अवेलेबल प्रोफाइल है वो ज्यादा होंगे, लिंक्डइन सबसे पहले उन कीवर्ड्स को एम्प्लॉयर को दिखा देगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उन कीवर्ड को एक्सप्लोर करना है कि एम्प्लॉयर कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज करके लिंक्डइन के ऊपर कैंडिडेट को सर्च करता है, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए आप एज अ एम्प्लॉयर सोचें कि अगर आप एम्प्लॉयर होते हैं और आप मार्केटिंग से रिलेटेड कैंडिडेट को सर्च कर रहे होते तो आप कौन कौन से कीवर्ड को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज करते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ATL मार्केटिंग, BTL मार्केटिंग, आउट ऑफ फॉर्म मार्केटिंग, इवेंट एग्जीक्यूशन, इस तरह के आप कीवर्ड, मीडिया बाइंग, इस तरह के आप कीवर्ड सर्च करते हैं। तो वो कीवर्ड आपने अपने हेडलाइन में डालने हैं, आपने अपने अबाउट समरी में डालने हैं, ठीक है। अब किस तरह यूज करने हैं वो मैं अभी आपको वन बाय वन बता दूंगा। आपने बहुत केयरफुली सबसे, अगर आपने बेशक बहुत अच्छी हेडलाइन बना दी, अबाउट समरी बना दी, लेकिन ये वो कीवर्ड्स नहीं है जो कि एम्प्लॉयर सर्च करता है, तो आप सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएंगे। आपको चांस ही नहीं मिलेगा कि आप आप इंटरव्यू में सामने आ सके। एक ऑप्शन ये होती है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपने किसी जगह पे वैकेंसी देखी और आपने अपना प्रोफाइल वहां पे सबमिट कर दिया, आपने अपने वहां पे CV सबमिट कर दी। अगेन एम्प्लॉयर के पास नंबर ऑफ CVs आते हैं, ठीक है। वो आप सब CVs को वन बाय वन चेक नहीं करता, वो दोबारा फिल्टर लगा देता है कि किन किन कीवर्ड्स की बेसिस पे प्रोफाइल रैंक होते हैं, ठीक है। वो प्रोफाइल उन्हीं को उठाएगा जिनके अंदर वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो कीवर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने सबसे पहले देखना है कि फॉर एग्जांपल मेरा प्रोफाइल है तो मैंने क्या, मार्केटिंग से रिलेटेड मेरा है तो मैं मार्केटिंग, ये मेरी डेजिग्नेशन है, करंट डेजिग्नेशन है। इन केस अगर आपने ढूंढने हैं IMC से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं मैं, गूगल सर्टिफाइड हूं। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड वैकेंसी में ढूंढना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं ATL, BTL, आउट ऑफ होम आप लिख सकते हैं, मीडिया बाइंग आप लिख सकते हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग एक्सपर्ट, यूट्यूब मार्केटिंग सर्टिफाइड, इस तरह की आप चीजें, कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे हैशटैग 5 आपने जरूर मेंशन करने हैं। रीजन बीइंग क्या है कि ये नहीं कि आपने अपना प्रोफाइल बना दिया तो
लिंक्डइन कहता है कि जब आप अपना प्रोफाइल बनाएं तो आप उस पर कुछ एक्टिविटी भी परफॉर्म करें। अब एक्टिविटी किस तरह कर सकते हैं? आपने अपने फील्ड से रिलेटेड 5 हैशटैग को फॉलो कर लेना। फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोशल मीडिया हैशटैग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इन कैंपेन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब इन 5 हैशटैग से रिलेटेड मैं जब भी अपनी पोस्ट में ये 5 हैशटैग डालता हूँ, ठीक है, और जब भी मैं ये हैशटैग डालता हूँ, कोई भी ये हैशटैग के साथ पोस्ट डालेगा तो वो पोस्ट मेरे फीड पे भी शो होगी। ठीक है, इस तरह आपको एक एक्टिविटी, एक एंगेजमेंट करने के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। और जब जब आप ज़्यादा एंगेज होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो आपके प्रोफाइल को ऊपर रेट करें। ठीक है, तो आपने ना सिर्फ इन हैशटैग को फॉलो करना है, बल्कि यहाँ पे जो पोस्ट आएगी उनके साथ ये भी नहीं कि आपने सिर्फ लाइक कर देना है, हर एक को लाइक कर दिया, कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन भी देना है। ठीक है, कोई पोस्ट है तो आपने उनको वैल्यू एडिशन भी देना। फॉर एग्जांपल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का मैं देखता हूँ कि ये है हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, 1 लाख, और आपने बहुत हैवी हैशटैग यूज भी नहीं करने। फॉर एग्जांपल हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग 1,60,000 674 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, लाइक 200,000 250 लाइक 2,50,000 के नज़दीक फॉलोअर्स को आपने देखना। ज़्यादा बड़ा हैशटैग अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जैसे ही पोस्ट लगाएंगे तो विद इन अ फ्यू सेकंड वो आपकी पोस्ट नीचे चले जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये हैशटैग मैंने देखा, ये मुझसे रिलेटेड है, मैंने इसको फॉलो किया और यहाँ पे मैं अपनी पोस्ट लगाया और पोस्ट पोर्टफोलियो इस तरह यहाँ पे ये तो प्रोमोटेड यहाँ पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्ल्ड, यहाँ पे मैं इसको कुछ इफ आई थिंक दिस इज अ गुड, तो मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट दे सकता हूँ। इसी तरह जब मैं अपनी पोस्ट लगाऊंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट बना के डालूंगा और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हैशटैग अपनी पोस्ट में डालूंगा तो मेरी पोस्ट यहाँ पे भी शो होगी। इस तरह मेरी पोस्ट को भी एक एंगेजमेंट मिलेगी और मेरे प्रोफाइल को भी एक एंगेजमेंट मिलेगी। ठीक है, तो आपने हैशटैग जरूर डालने हैं। आपका एंगेजमेंट, जितने आपका प्रोफाइल को एंगेजमेंट मिलेगी उतनी चांसेस हैं, उतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रोफाइल थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी मैं नीचे जाने से पहले यहीं पे मजीद चीज़ें बता देता हूँ। ओपन टू का होता है, और एक और चीज़ आप अपने, कुछ लोग ये भी करते हैं कि नाम के साथ ही अपने कीवर्ड डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आमिर रशीद मैंने लिखा, एट द सेम टाइम मैं लाइन डाल के, जिस तरह ये लाइन है इस तरह की लाइन डाल के मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर फॉर एग्जांपल, या मैं लिख देता हूँ फ्रीलांसर, या मैं लिख देता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट। कुछ लोग यहाँ पे भी लिख देते हैं, उसका लाइक कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है, कुछ उसका लिखने से कोई हर्ज भी नहीं है, लिखा भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ओपन टू, ओपन टू में आपने यहाँ पे बताना है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपने जॉब के ऊपर लगा देना है, अगर आपको प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फ्रीलांस की सर्विसेज देने तो आपने इसको ऑन कर देना है, या आप हायरिंग कर रहे हैं तो आपने इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में आपने ये देख लेना कि आपने लाइक कोई, अगर आपने मिसिंग सेक्शन है, आप पब्लिकेशन है या आपने प्रोजेक्ट ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे जाके उनको उस सेक्शन को मजीद ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम मोर में जाते हैं तो आप ये प्रोफाइल को इन मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, आप इसको पीडीएफ के तौर पे शेयर भी कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है ओपन टू वर्क में। अगर आपने 2 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि आप कौन कौन से फील्ड में ओपन टू वर्क हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने ओपन टू वर्क तो हैं, लेकिन कौन कौन से फील्ड में आप ओपन टू वर्क हैं। मार्केटिंग मेरे मुझसे रिलेटेड है कि मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट देखना चाह रहा हूँ, मैं हेड ऑफ मार्केटिंग है, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, सीनियर ब्रांड मैनेजर है। आप कौन सी लाइक ऑन साइट पे है या रिमोट जॉब ढूंढना चाह रहे हैं या हाइब्रिड ढूंढना चाह रहे हैं। इसी तरह आपने जब कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपने इसी तरह आपने सब चीज़ों को चेंज करना है। आप जो एप्लीकेशन कहाँ पे, आप 5 कंट्रीज डाल सकते हैं, पाकिस्तान, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, इस तरह की ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, इमीडिएटली है या फ्लेक्सिबल हैं, फुल टाइम जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम है, क्या है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल को रिक्रूटर देखें या एनी पर्सन ऑन लिंक्डइन देखें। अगर आप चाहते हैं कि तमाम लिंक्डइन के मेंबर देखें तो यहाँ पे आप ये करते हैं, और अगर चाह रहे हैं कि सिर्फ जो लिंक्डइन के रिक्रूटर हैं वही आपके प्रोफाइल को देखें कि यू आर ओपन टू वर्क, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, और आप इस तरह करने के बाद ये सेटिंग्स भी आपने कर देनी है। ये सेटिंग करने के बाद आपने आ जाना है
यहाँ पे ओपन टू वर्क ये मैंने आपको बता दिया। आई गेस ये भी मैंने आपको डेजिग्नेशन भी बता दी और ओपन टू वर्क यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, रिसोर्स को मैं आपको एंड पे बताऊंगा, फीचर सेक्शन भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ अबाउट सेक्शन में, अभी हमारा नेक्स्ट में क्या था, अबाउट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद फीचर सेक्शन। अबाउट सेक्शन जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, अबाउट सेक्शन और आपकी हेडलाइन, ठीक है, ये टोटल कीवर्ड ड्रिवन होने चाहिए। जो कीवर्ड आप समझते हैं कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप अपने आप को रैंक करवाना चाह रहे हैं, या जो कीवर्ड आप समझते हैं कि एम्प्लॉयर यूज करके लाइक कैंडिडेट, आपकी तरह के कैंडिडेट को सर्च करता है, तो वो कीवर्ड आपके अबाउट में और आपकी हेडलाइन में जरूर होना चाहिए, ठीक है। अबाउट सेक्शन में आपने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये एक कीवर्ड है जो कि एम्प्लॉयर ढूंढते हैं। इसी तरह ATL, BTL, डिजिटल, सोशल मीडिया, PR, 360 डिग्री मार्केटिंग अगर डिजिटल मीडिया में आ जाएंगे तो SEO, SCM, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, PPC, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, इसी तरह टीवी मीडिया बाइंग BTL में आ जाएगा, मीडिया प्लानिंग आ जाएगा, मार्केटिंग प्रोसेसेस आ जाएगा। आपने जो अपनी अबाउट की समरी लिखनी है कि आपके कीवर्ड, ऐसा ना हो कि आपने कीवर्ड स्टफिंग की हो, आपने एक अच्छा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसमें आपके जो कीवर्ड है वो कीवर्ड उस अबाउट समरी के अंदर आ जाएगा। और समरी क्या होगी, आपका प्रोफेशनल कैरियर हो सकता है, आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है, वो सारी की सारी आपने अबाउट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग अबाउट और हेडलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हेडर इमेज। हेडर इमेज में क्या है, ये आपका हेडर इमेज है, ठीक है। बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ भी यूज ना करें, या आप अपनी ही पिक्चर लगा दें। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल स्टाइल में आपने हेडर इमेज यहाँ पे डिजाइन करना है। ये मेरे एम्प्लॉयर का है, क्योंकि अभी आजकल हमारा मार्च वुमेन डे से रिलेटेड एक कैंपेन चल रही है, तो इस तरह हम अक्सर लाइक एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल मैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उनके एम्प्लॉयज़ को रिकमेंड करता हूँ कि इस तरह के वो यूज़ करें। दिस इज़ एम्प्लॉय एडवोकेसी। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो एम्प्लॉय एडवोकेसी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मार्केटिंग में रहते हुए आप अपने एम्प्लॉयर के बाकी एम्प्लॉयज को कह सकते हैं कि वो लाइक कुछ डिज़ाइन इस तरह का क्रिएट करें कि वो आप उसको अपने प्रोफाइल में यूज़ करें, ताकि आपके जो एम्प्लॉयर है उसकी एक अच्छी अवेयरनेस भी जनरेट हो जाए, ठीक है। तो आप ये हेडर इमेज किस तरह क्रिएट करेंगे, बहुत आसान है। आप कैनवा में जाएंगे, कैनवा में जाके आप वहाँ पे हेडर इमेज क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये कैनवा है, यहाँ पे आप लिख देंगे लिंक्डइन, आपने लिंक्डइन आप बैनर लिख देंगे और ये लिंक्डइन बैनर आ गया। आपके पास बेशुमार ऑप्शन आ जाएंगी कि कौन कौन से लिंक्डइन बैनर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ये पेड है, जहाँ पे डॉलर है, ये फ्री है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये फ्री है, ठीक है। आप इसको कस्टमाइज कर लें। इसी तरह आप इसको कस्टमाइज करेंगे। अब आप किस तरह के, कैनवा के ऊपर मेरी अभी मैंने कोई कैनवा के ऊपर सीरीज नहीं की है, बेशुमार लोगों ने कैनवा के ऊपर सीरीज की है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पिक्चर को चेंज करने के लिए आप यहाँ से अपलोड करेंगे। आपने जो पिक्चर अपलोड फाइल करेंगे, जो पिक्चर आपने अपलोड करनी है आपकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जो आपने फॉर एग्जाम्पल पहले से मेरे पास, क्योंकि मेरा काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं यहाँ पे, मेरे बेशुमार पिक्चर्स अपलोडेड हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल एक पुरानी कोई आपको दिखा देता हूँ कि मैं कोई एक पुरानी पिक्चर, ये कुछ मेरे साथ चल रहे होते हैं प्रोजेक्ट, तो उनसे रिलेटेड फॉर एग्जांपल ये मेरी पुरानी एक पिक्चर है, ठीक है। ये मैं अपलोडेड है, मैं यहाँ पे ये चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और इसको मैंने अभी अगर सही करना है तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी जो भी चीज़ है वो उसको चेंज कर लूँगा। और इसी तरह आपने यहाँ पे अपनी लिख देना है मार्केटिंग प्रोफेशनल, और आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे देनी है। डिटेल्स देने के बाद आपने इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा वाला एलिमेंट है जो हम लोगों ने देखना है। नेक्स्ट है जी, हमारे पास आ जाता है द फीचर्ड सेक्शन। फीचर्ड सेक्शन में क्या है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हों, ठीक है, ये फीचर सेक्शन, ये भी एम्प्लॉयर को जैसे आपका नाम, हेडलाइन और फीचर सेक्शन शो होते हैं, आपने कम से कम 3 फीचर सेक्शन में जरूर डालने हैं। आपने कोई सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे आप क्या फीचर सेक्शन में, आपकी कोई बहुत ही अच्छी पोस्ट आपने बनाई है तो वो फीचर सेक्शन में डाल सकते हैं। आपने कोई न्यूज़लेटर लिखा है या कोई आर्टिकल लिखा है या कोई वेबसाइट का लिंक आप डाल सकते हैं, या कुछ भी मीडिया आप अपने फीचर सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है।
फीचर्ड सेक्शन में आपकी फॉर एग्जांपल ये मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरा मिड सिटी का एक फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरी सोशल मीडिया सर्टिफिकेशंस हैं, ये मेरे फिनका के जो टीवीसी जो मैंने बनवाई थी, इसी तरह ये सिम की सी टीवीसीज हैं। जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हो, ठीक है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आप उसको हाईलाइट करें। यहाँ पे आपका कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट भी ऐसे होने चाहिए जो आपके फील्ड स्पेसिफिक हो, उनके अंदर भी आपके कीवर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये गूगल से रिलेटेड है, गूगल एंड सोशल एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सर्टिफिकेशन, गूगल एड सर्टिफाइड, गूगल एड डिस्प्ले सर्टिफाइड, गूगल एड। इस तरह आपने भी यहाँ पे लाइक ये सारे के सारे आपने भी अपने जो कंटेंट है वो भी आपने देख के डालना है यहाँ पे। इसी तरह ये अगर मैं दिखाऊँ आपको मिड सिटी हाउसिंग लॉन्च, यहाँ पे कम्युनल लाइफ वी आर ऑफरिंग, यहाँ पे लाइक मेरा अगर मैं इसको पूरा व्यू करूंगा तो यहाँ पे भी मेरे कीवर्ड्स शामिल होंगे। तो अपने फीचर्ड सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपने फीचर्ड सेक्शन भी जरूर डालने हैं और उसमें आपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सेक्शन में जो भी आपने लाइक जो आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस है, यहाँ आपने जो यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने एक्सपीरियंस सेक्शन डालना है तो उसमें भी आपने स्किल्स ज़रूर डालनी है, ठीक है, स्किल्स यहाँ पे। और आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे आपको एक क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये अगर मेरा मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मार्केटिंग की जो मेरी जेडीज हैं, आपने ना सिर्फ जेडीज लिखनी है, आपने जो आपकी अचीवमेंट है आपने अचीवमेंट भी लिखनी है और एक प्रोफेशनल स्टाइल में लिखनी है। आपने अगेन कीवर्ड यहाँ पे शो होने चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे आपने स्किल्स भी ऐड करनी है। ये अगर मैं इसको ऐड करूँ तो टाइटल डाल दिया आपने, टाइटल के बाद आपने ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने नीचे स्किल्स भी ऐड करने हैं। कम से कम आपने इस फील्ड से, इस पोस्ट से रिलेटेड कम से कम 5 स्किल्स ज़रूर ऐड करने हैं, ठीक है। अगेन सेइंग जितने ज़्यादा रिलेटेड कीवर्ड आपके प्रोफाइल पे होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोफाइल रेट करके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हमने एक्सपीरियंस आपने सारे डालने के बाद आपने स्किल्स एंड एंडोर्समेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपने अपने एक्सपीरियंस के अंदर भी स्किल्स डालनी है और आपने जब नीचे जाएंगे तो आपने इंडिविजुअली हर एक को 20 स्किल्स डालनी है आपने, ठीक है। ये आपके आ गया, एजुकेशन आ गया, आपके को लाइसेंस सर्टिफिकेशन की है वो आ गया, वॉलंटियर स्किल्स आपने यहाँ पे 1 बाय 1 तमाम स्किल्स। फॉर एग्जांपल ये मेरी स्किल्स हैं कि मेरी ऑनलाइन मार्केटिंग है, 3 एंडोर्समेंट है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर 10 एंडोर्समेंट है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर 18 एंडोर्समेंट है, मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर 75 एंडोर्समेंट है। इसी तरह आपने यहाँ पे अपने स्किल्स डालने हैं और लाइक अप टू 50 स्किल्स आप डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 5 स्किल्स ज़रूर डालें और आप अपने फ्रेंड्स को, कुलीग्स को, अपने लाइक किसी अपने टीचर्स को कह के आप इन स्किल्स के ऊपर अपनी लाइक एक एंडोर्समेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका रिकमेंडेशन। आपने जिसको रिकमेंडेशन दी है वो यहाँ पे आ जाएंगी, जो रिकमेंडेशन जो आपको मिली है वो आपको यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो एक्स एम्प्लॉयर हैं या जिनके साथ फ्रीलांसर का आपने प्रोजेक्ट किया तो वो उनसे आपने रिकमेंडेशन भी लेनी है। ये भी लाइक इक्वली रोल प्ले करता है कि कोई भी अगर आपके प्रोफाइल को ब्राउज कर रहा होता है तो वो देखेगा कि कौन कौन से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आपके बारे में फीडबैक दिए हैं। वो फीडबैक लाइक एक हैवी वेट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में कि जी इस रिसोर्स ने इसके साथ भी काम किया और वो लाइक ABC रिसोर्स इसके बारे में ये फीडबैक देता है। और अगर वो इंडस्ट्री का एक लीडिंग प्लेयर होगा तो आपके लाइक रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जिनके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं तो ये मुझसे रिलेटेड हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका रिकमेंडेशन के बाद आपके इंटरेस्ट एंड ग्रुप्स। आपने अपने फील्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट एंड ग्रुप्स रखने हैं। आपने ये नहीं आपके जितने फील्ड जहाँ पे आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं उनसे रिलेटेड आपने अपने इंटरेस्ट और अपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। और ग्रुप्स में जाके आपने अगेन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म भी करनी है। उसके बाद एडमिन सेक्शन आ जाएगा। एडमिन सेक्शन में आपने जो अपने अथॉरिटीज़ हैं, जो अपने सेटिंग्स हैं, वो आपने वहाँ पे जाके अपनी सेटिंग्स को सही करनी है। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है
कि आपने अपना ये फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा तो linkedin/आमिर मार्केटिंग, ठीक है, ये कस्टमाइज है। आपने इसको किस तरह कस्टमाइज करना है, एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल में जाके आपने यहाँ पे एडिट योर कस्टम यूआरएल, यहाँ पे आपने इसको जाके क्लिक करके आपने यहाँ पे अपना जो अपना कस्टमाइज आप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आमिर रशीद मार्केटिंग, क्योंकि मेरा मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड है तो मैंने उसको कस्टमाइज भी किया हुआ, ठीक है। इस तरह आप भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। होपफुली ये कंटेंट आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।